हो प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मंगलवार व्रत के बारे में जानेंगे। बहुत सारी मेरी बहनें करना चाहती हैं, व्रत के क्या नियम विधि हैं, कैसे किया जाता है, कौन कौन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। व्रत ही कर रहे हैं और गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं तो व्रत के लाभ के बदले आपको हानि दिखना मिलना शुरू हो जाएगा। तो सारी सावधानी और नियम विधि मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और मंगलवार व्रत के सभी नियम विधि जान लेते हैं। फलाहार क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें इसमें खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगलवार का व्रत आप लोग पूछते हैं दीदी कब से उठाएं। मंगलवार और शनिवार 2 दिन है, तो दोनों तो बजरंगबली के लिए ही है, लेकिन अगर मंगलवार का व्रत करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा होता है। मंगलवार का व्रत एक तो पति के लिए भी रखा जाता है, घर में सुख समृद्धि के लिए मंगलवार का व्रत आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि संतान के लिए रखा जाता है, तो मंगलवार का व्रत आप संतान के लिए भी रख सकती हूँ, बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी का व्रत रखना। व्रत के नियम विधि क्या है, तो देखिए व्रत में आप लोग पूछते हैं कि दीदी व्रत करने अगर मंगलवार का व्रत करना है तो क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं एक दिन पहले तक। तो जी हाँ, आप लहसुन प्याज नॉर्मल भोजन वगैरह सब करके अगले दिन मंगलवार के दिन आप चाहें तो केवल सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग व्रत रख सकते हैं। बार बार बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। वीकली मतलब साप्ताहिक व्रत में समझ में आ गया, तो आप लोग केवल बाल धोकर और मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो देखिए किसी भी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मंगलवार के व्रत में नॉनवेज का ज़्यादा ध्यान आप लोग रखिएगा। वो क्या है कि नॉनवेज आपको, जैसे ऐसा नहीं कि मंगलवार को हमें व्रत रखनी है तो हम जो है सोमवार को बहुत सारा मतलब नॉनवेज खा लिए और फिर कल हम व्रत रखेंगे, पारण के दिन हम नॉनवेज खा लिए और फिर हम व्रत रखेंगे। तो ऐसा सब अगर गलतियां आप लोग कीजिएगा ना तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा ही आपको बहुत अधिक नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। तो मंगलवार के व्रत में यही ध्यान रखें कि एक दिन पहले भी नॉनवेज नहीं खानी है और पारण के दिन भी ऐसा नहीं कि कल व्रत था ना आज चलो हम नॉनवेज खा लेते हैं, पारण ही कर लेते हैं। ऐसी सब गलती नहीं करनी चाहिए। जो खाते हैं उनके लिए बता दूं, आप लोग पूछते हैं कि दीदी जैसे लड़कियां क्या हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं आराम से करती हैं। कोई आपको मतलब ऐसा नहीं कि हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो ये बचानी है तो लहसुन नहीं खाएंगे तो सब कुछ खानी है। और आप जो है महिला हैं, लड़की हैं तो भी आप व्रत रख सकती हैं। बहुत अच्छा होता है हनुमान जी का व्रत रखना। व्रत आप जो है मंगलवार को रखिएगा, उसके बाद हनुमान जी की हम पूजा पाठ करते हैं सुबह में उठकर। और सुंदरकांड का पाठ, आपके घर में अगर रामायण जी हैं तो आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ उस दिन पक्का पढ़ लीजिएगा। वो भी नहीं पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा होता है घर में पढ़ना। और सुंदरकांड का पाठ जब समय मिले, कोई ज़रूरी नहीं है सुबह में ही। आप लोग बार बार पूछते हैं दीदी सुबह में ही करना ज़रूरी है। जी नहीं, सुबह का कोई नियम नहीं है। जब आपको शाम को समय मिलता है, दोपहर में भी आप बैठ के हाथ पैर धो के साफ़ सुथरा मतलब होनी चाहिए। ऐसा ना कि जूठा वाला ड्रेस और ये सब खाए पिए हैं उसी में बैठ गए, बस एक कपड़ा बदल दीजिएगा। जब मर्जी तब आप पढ़ सकते हैं, जब समय मिले। भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं। जब भी भगवान आपको समय दे रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लेट नाइट 9 बजे भी 10 बजे आ रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का 2 ही 4 दोहा पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। अगर व्रत रखती हैं तो पक्का पढ़नी है आपको। सुबह में समय मिले तो अति उत्तम है, सुबह में ही नहा धोकर पढ़कर फिर हमें अपने कार्य में लगनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से मंगलवार का व्रत रखते हैं।
हैं। व्रत के दौरान आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, जीव हत्या वगैरह तो नहीं करनी चाहिए किसी भी व्रत में, केवल मंगलवार का ही नहीं कह रही हूँ। और मंगलवार के व्रत में एक समय भोजन करते हैं। अब आप किस प्रकार से व्रत रखिएगा, बिना पानी का रखिएगा, बिना जल का भी बहुत ऐसे कोई रखता नहीं है, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग जैसा जो मन्नत करें। तो आप क्या कीजिएगा कि मंगलवार के व्रत में देखिए, हम जो है एक समय भोजन करते हैं, दिन में फल फलहार खाते हैं, मूंगफली के दाने खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, जो चाहे आप खा सकते हैं मंगलवार के व्रत में। रात को हम जो है रोटी खाते हैं और गुड़ खाते हैं, मीठा मतलब लाल चीज़ें भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो गुड़ पक्का आप लोग खाइएगा, या तो प्रसाद में भी भोग लगा सकते हैं गुड़, या आप लोग भोजन में भी कर सकते हैं, या सेवई और पूड़ी भी आप खा सकते हैं। अगर शुद्ध घी तेल रखे हैं तो आप पूड़ी और सेवई भी हनुमान जी के व्रत में खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें खाकर आप लोग व्रत रख सकती हैं। दूध दही भी खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम नहीं खाते हैं। चाय जूस शरबत सब ले सकती हैं। और हनुमान जी का व्रत रखना बहुत अच्छा होता है, पति के लिए भी अच्छा होता है। और देखिए, शिवरात्रि का भी व्रत पति के लिए होता है। अगर सुहाग के प्रति आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है या मन अशांत है, तो आपको हर महीने का मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखनी चाहिए, अगर रखना चाहती हैं तब। और ये तो साप्ताहिक है, तो मंगलवार के व्रत में यही सब हमें ध्यान रखनी है। और रात को हम भोजन करके फिर सोते हैं, और ध्यान क्या रखनी है कि जब कभी भी आप भोजन कर रहे हैं तो उठकर भोजन छोड़ के ना जाएं, ठीक है। फिर आकर अगर व्रत में हैं आप और उठकर चले जाते हैं, कोई आ गया दरवाजे पर या कोई ऐसी बात हो गई, तो फिर आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भोजन करने बैठ रहे हैं तो कोई ना कोई आसपास है, मतलब कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो वो आदमी जाकर देख लेगा। आपको उठने की ज़रूरत नहीं, आधा अधूरा भोजन करके आपको नहीं उठनी चाहिए, पूरा भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको उठनी चाहिए। और रात में अगर सेवई पूड़ी या रोटी पराठा गुड़ कुछ भी आप बनाए हैं, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्रत है तो शुद्ध में तो बनेगा ही, जूठा बर्तन वगैरह देख लीजिएगा, गैस चूल्हा पोंछ कर जूठे बर्तन का मतलब ध्यान दे लीजिएगा, बर्तन में कुछ लगा ना हो, क्योंकि हनुमान जी का व्रत है, थोड़ा सा ध्यान से करनी है। और आप भोजन को भोग भी लगा सकते हैं, उसके बाद ग्रहण कीजिए, ठीक है। हनुमान जी के में भोजन में हम जैसे तुलसी दल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी पत्र डालकर भी आप लोग भोग लगा सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और किसी को बैठाकर घर में रहे तभी भोजन कीजिए, नहीं तो ऐसे समय पे कीजिए, कोई आता भी है तो आप उठे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लाल वस्त्र धारण करते हैं हनुमान जी के व्रत में, लाल, अगर आपके पास साड़ी हो सूट हो, जेंट्स हैं तो कुर्ता भी, जेंट्स मतलब पुरुष महिला हर आदमी ये व्रत रख सकता है, लड़कियां लड़के अनमैरिड भी, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप हनुमान जी को अधिक प्यार करते हैं तो नौकरी में कोई परेशानी हो या कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं, और जो है आप पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताई थी कि मान लीजिए कि कोई कार्य आपका होते होते रुक जाता है, तो आप ना तुलसी 108 तुलसी के पत्ते को ना माला बनाकर, आप जिस हिसाब से बना लीजिए, आप कई लोग सुई से छेदना नहीं चाहते तो आप बांध लीजिए या जैसे देख लीजिए, लेकिन 108 माला पर राम राम लिख के पत्ते पर, और माला बनाकर शनिवार या मंगलवार किसी एक वार को अगर भगवान को आप पहनाते हैं ना, तो आपके रुके हुए कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं। मतलब हम पढ़ ही रहे हैं और फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम भी सही गया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जो आदमी का एक ग्रह होता है, नक्षत्र होता है ना, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ऐसी सब बाधाओं को कटित करता है अगर हम हनुमान जी को माला पहनाते हैं शनिवार या मंगलवार के दिन, ठीक है। समझ में आ गया। किसी और भी घर वालों का आप सहायता ले सकते हैं। तो अगर पार लगता है, तुलसी जी मिल जाती हैं तो 108 पत्ते, मंगलवार और रविवार को नहीं तोड़ते हैं तुलसी माता को, आप पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, माला भी पहले ही बना कर रख लीजिए, और मंगलवार को केवल आप जाकर पहना दीजिएगा। क्योंकि अगर सूख भी जाएगा तो तुलसी जी अशुद्ध नहीं होती, उनके पत्र जो है बासी नहीं कहलाते। तो आप अगले दिन, और रोली या चंदन से आप राम राम हर पत्ते पर लकड़ी से लिख लिया जाता है। ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग को बता दे रही हूँ। तो मंगलवार व्रत के यही सब नियम विधि है। लाल फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, गुड़हल का मिले तो देख लीजिएगा, जिसको अड़हुल बोलते हैं, या जो मिले वही भगवान को हम चढ़ाते हैं। गुड़ का भोग पक्का लगाइएगा, और गुड़ आप लोग
खाइएगा। और लाल फल में जो ही फल आपको ऋतु फल मिल जाता है, सेब वगैरह भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। मंगलवार का व्रत कथा भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुस्तक मिलती है हर व्रत के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन नॉन वेज का ध्यान रखिएगा। अगर मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो ना एक दिन पहले खानी है ना एक दिन बाद खानी है। और बाल धो लीजिएगा, पहले भी खाए हैं 2-3 दिन, तो बाल धोकर ही मंगलवार का व्रत रखें। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप लोगों ने कहा था दीदी मंगलवार के व्रत के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। और सुंदरकांड का अगर पाठ कीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है पूरा करेंगे, समय है तो पूरा पढ़ जाइए, नहीं है तो 2 पेज भी पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।